ओम प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। आप सभी सनातनियों को चैत्र नवरात्रि एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से ही संपूर्ण भूमंडल में नया वर्ष प्रारंभ होता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं सभी मानव पहले सनातनी थे। तो समस्त मानव जो जाति है उनका जो नववर्ष है वो चैत्र प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी नवरात्रि की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। इस बार लोगों के मन में बड़ी दुविधा है। कई लोग 20 तारीख से प्रारंभ करना चाहते हैं नवरात्रि, कुछ लोग 19 तारीख से मान रहे हैं। बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, शास्त्री जी नवरात्रि कब से मनाएं? क्योंकि 19 तारीख को प्रातः 6:52 तक अमावस्या तिथि गई है। तो जो तिथि उदय व्यापनी नहीं होती, यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि नहीं होती उसको क्षय माना जाता है। तो इस हिसाब से प्रतिपदा का क्षय हो गया है और 20 तारीख को द्वितीय तिथि लग रही है। तो क्या 20 तारीख को द्वितीय तिथि में कलश स्थापना करें या 19 तारीख को प्रातः सूर्य उदय यानी अमावस में कलश स्थापना कर दें? क्या निर्णय करें? तो शास्त्रों का तो यही मत है कि आप जो है प्रतिपदा में ही, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में ही कलश स्थापना करें, द्वितीय तिथि में न करें, प्रतिपदा में कर लीजिए। लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं या प्रातः सूर्योदय के समय कर लेते हैं, इस बार वो ऐसा न करें, क्योंकि अमावस्या में आप कलश स्थापना नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो उसका ये नियम है कि आप 6:52 के बाद अथवा 7 बजे, प्रातः 7 बजे के बाद आप कलश स्थापना करें। और उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। जो आप 9 व्रत करोगे नवरात्रि के, तो वो 19 तारीख से ही प्रारंभ करें, क्योंकि यदि आप 20 तारीख को करोगे तो द्वितीय का व्रत हो जाएगा और द्वितीय में ही कलश स्थापना मानी जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, 19 तारीख को ही, लेकिन समय का आप ध्यान रखें कि 7 बजे के बाद, प्रातः 7 बजे के बाद कलश स्थापना करें। कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए और दीपक किस दिशा में रखना चाहिए, उसकी विस्तृत वीडियो मैंने पीछे इसी चैनल पर डाली हुई है। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें विस्तार से मैंने बताया हुआ है कि कलश स्थापना घर में कैसे करनी चाहिए आम जनमानस को। नवरात्रि की जो प्रतिपदा है उससे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि संपूर्ण जगत में नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो प्रत्येक सनातनी को नवरात्रों के व्रत अवश्य रखने चाहिए, क्यों? इसमें माता भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन है। 9 स्वरूप, इसमें अलग अलग दिन में अलग अलग स्वरूपों का इसमें पूजा की जाती है, उनका पूरा वर्णन है। भगवती के अनंत स्वरूप है। हमारे जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सब माता भगवती यानी उस पराम्बा जगदम्बा के ही अधीन है। आप सोते हो, आपकी नींद कैसी है, नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है या कम आ रही है, उसके पीछे भी भगवती का स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नींद के रूप में भी है, शक्ति के रूप में भी शक्ति रूपेण संस्थिता, धन के रूप में भी है लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बुद्धि के रूप में बुद्धि रूपेण संस्थिता, विद्या के रूप में विद्या रूपेण संस्थिता, शांति के रूप में शांति रूपेण संस्थिता, यानी हर रूप में वो आपके जीवन में कार्य कर रही है, वो शक्ति, वो पावर।
तो इसीलिए जो है कलिकाल में विशेषकर, वैसे तो चतुर्युग में माता भगवती की आराधना को प्रथम बताया गया है और इसकी भी मैंने पूरे विस्तार से वीडियो पहले डाली हुई है कि माता शक्ति की उपासना कैसे की जाती है और पहले क्यों की जाती है। आप किसी भी देवता की पूजा करते हो तो अकेले पूजा नहीं कर सकते। आपका विवाह हो गया है तो आप अकेले पूजा नहीं कर सकते हो बिना पत्नी को साथ में बिठाए, लेकिन पत्नी अकेले पूजा कर सकती है। आपको शिव जी की पूजा करनी है तो पहले गौरी की पूजा करनी पड़ेगी। नाम भी आप लेते हो तो गौरी शंकर यानी गौरी का नाम पहले आता है, सीता राम यानी सीता जी का नाम पहले आया, राधा कृष्ण राधा जी का नाम पहले आया, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी का नाम पहले आया, यानी शक्ति की आराधना आपको पहले करनी पड़ती। तो इसीलिए जो है समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए आपको माता के स्वरूपों का, आप ये जो 9 स्वरूप हैं इनमें अलग अलग का, इनकी आराधना और व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग 9 दिन का अखंड व्रत नहीं कर सकते वो एक समय भोजन करके व्रत कर लें। जो ऐसा भी नहीं कर सकते तो वो कम से कम प्रारंभ का और अंतिम दिन का व्रत कर सकते हैं, लेकिन व्रत करने चाहिए। प्रत्येक सनातनी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जिंदगी भर हम भोजन करते हैं, जिंदगी भर कितना हमने खाना खा लिया, तो इसलिए जो है इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। और व्रत का नियम भी बताया है मैंने पीछे वीडियो में कि व्रत कैसे करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, व्रत करेंगे लेकिन दिन भर खाते जाएंगे कि हम जी कुट्टू की आटे की पकौड़ी खा रहे हैं, हम सिंघाड़े की आटे की बने जो है फलानी चीज खा रहे हैं। आजकल तो व्रत वाली थाली आ गई, दिन भर खाते रहेंगे। कई लोग तो पहले दिन से ज्यादा खाना खा लेते हैं, उसमें कट्टा भर करके थैले भर भर के ले आएंगे सामान और दिन भर खाते रहेंगे हमारा व्रत है। नहीं, ऐसा व्रत नहीं। व्रत में यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तब आप एक आध फल आदि खा सकते हो, दुग्धपान कर सकते हो या कुछ जूस आदि पी लिया, लेकिन बाहर से बनी हुई नमकीन है, चिप्स हैं, ये नहीं खाने चाहिए। उन पैकेटों पे लिखा होता है व्रत वाले नमकीन, व्रत वाले चिप्स। अब किस आदमी ने किस भाव से कैसे करके वो बनाए हैं, तो नहीं खाने चाहिए। और जब इतना सारा हमने खा लिया तो फिर व्रत किस बात का। तो इसीलिए जो है व्रत का भी नियम होता है, पूजन का भी नियम होता है। उस नियम के अनुसार जो है सब कार्य करने चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने थोड़ी कहा कि ऐसे रखो, भगवान ने थोड़ी कहा ऐसे काम करो। भगवान ने ही कहा है, हमने थोड़ी कहा है। जितने भी जो है पुराण हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, ये सब भगवान ने ही लिखे हैं, भगवान ने ही बनाए हैं। 18 पुराण वेद व्यासी ने लिखे, वो भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी के मुख से जो है वेद निकला तो वेद को जो है वो साक्षात भगवान है। तो इसीलिए जो है सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है। आम जनमानस की कोई औकात नहीं थी कि वो जो है वेद पुराण आदि लिख सके। तो इसीलिए जो उनमें लिखी हुई बातें हैं उनका अनुसरण करना चाहिए और उसी अनुसार व्रत आदि रखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 19 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रि। नवमी है 27 तारीख को प्रातः 10:06 तक और अष्टमी है जो है गुरुवार को 26 तारीख को। तो इसीलिए जो अष्टमी का पूजन करते हो 26 को करें और जो नवमी का करें वो 27 तारीख को 10:06 से पहले अपने पूजन को समाप्त कर लें, संपूर्ण कर लें। जय श्री राम। राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। तू राम भजन कर प्राणी